सबसे पहला सवाल डॉक्टर खान आपसे इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल उत्तर प्रदेश से ही पूछे गए हैं बुलडोजर एक्शन पर, और सबसे पहला एक्शन भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ है बुलडोजर का। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, लेकिन बार बार जमीयत उलेमाए हिंद और विपक्ष एक ही बात कहता है कि धर्म विशेष, जाति विशेष और पार्टी विशेष को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सरकार कह रही है जो माहौल खराब करेगा धर्म जाति नहीं देखेंगे, बुलडोजर कार्रवाई उस पर होगी। देखिए अनामिका जी, आपने जो सवाल किया बुलडोजर के ऊपर कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, देखिए जब सारा फैसला बुलडोजर से ही कर देना है तो कोर्ट और कचहरी को बंद कर देना चाहिए। कोर्ट कचहरी की कोई ज़रूरत है नहीं, इसलिए क्योंकि बुलडोजर एक्शन से ही सारे फैसले होंगे। पहली बात, एक बात आप जानिए, किसी भी मॉडल को, बुलडोजर मॉडल को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, चाहे वो हिंदू भाइयों के घरों पर चले चाहे मुस्लिम के घरों पर चले, क्योंकि बुलडोजर से किसी फैसले पर नहीं पहुंचा जा सकता। अगर आप बुलडोजर ही चला करके न्याय करना चाहते हैं तो कोर्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा। एक बात मैं देख रहा हूं, लगातार ये साहब क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही बीजेपी के तमाम नेताओं के द्वारा कि साहब हम बुलडोजर चला करके हमने फैसला कर दिया। और एक बात आप जानिए, अगर कोई शख्स दोषी है तो ये कैसे पता चलेगा कि वो दोषी है या नहीं दोषी है कि आप उसका ट्रायल तो कर नहीं रहे। एफआईआर हो गया, उसके घर को गिरा दिया आपने, और अगर एफआईआर हो गया, घर को गिरा दिया, अब वो पर्टिकुलर व्यक्ति दोषी है या नहीं है वो तो बाद में तय होगा। ये बताइए उसने अपराध किया या नहीं किया, उसे आप आरोपी मान रहे हैं, उसके घर में बीवी बच्चे परिवार, उनका दोष क्या है? आप उनको भी सजा दे रहे हैं। तो इस तरीके से आज बीजेपी में जो इस तरीके से तानाशाही वाली बात है, मैं देख रहा हूं ये तानाशाही है। बुलडोजर चलाने से न्याय नहीं हो रहा है, बल्कि ये तानाशाही कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर दिख रही है। सबसे एक क्योंकि अगर आप बुलडोजर चलाते हैं तो आक्रोश पैदा होगा लोगों के पास जाऊंगी। सर एक छोटा सा सवाल आपसे है, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट बैंक लेना चाहते हैं, क्रेडिट लेना चाहते हैं कि आप उनके रहनुमा हैं, आप उनकी बातें करते हैं, केवल आप दूसरे धर्म के लोगों की बात नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वोट आपको वहां से मिलना है, इसलिए आप उनको लेकर राजनीति करते हैं। देखिए अनामिका जी, आपको बताएं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एमपी हाई कोर्ट ने भी इस बात को जस्टिफाई किया है। एमपी हाई कोर्ट का वर्जन सुन लें। एमपी हाई कोर्ट हैज सेड इट हैज बिकम फैशनेबल फॉर सिविक अथॉरिटीज टू डिमोलिश होम्स विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीजर। आप देखिए कोर्ट तक के फैसले आ रहे हैं कि लोगों ने फैशन बना लिया है, इनका घर गिरा दो, उनका घर गिरा दो, फला बुलडोज कर दो। साहब बुलडोजर से न्याय मिलेगा? आप तो न्याय नहीं दे रहे, आक्रोश पैदा कर रहे हैं, न्याय प्रणाली को ध्वस्त कर रहे हैं, न्याय पर बुलडोजर चला रहे हैं। ये बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं है। नहीं, लेकिन अब न्याय तो का प्रतीक के बजाय बुलडोज करने से कहीं न कहीं न्याय प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो रही है। जमीयत उलेमाए हिंद की ही इसके पहले लगाई गई याचिकाओं पर साफ कहा है कि जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा उस पर प्रशासन के एक्शन को हम नहीं रोक सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए अनामिका जी, सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए कहा है, ठीक है, लेकिन आपका इलीगल कंस्ट्रक्शन कब दिखता है? कोई शख्स पर आरोप लगा, एफआईआर हुआ, उसके घर को आप बुलडोज कर देते, कहते साहब आपका इलीगल घर बना हुआ है, ठीक है। इससे पहले आपको नहीं दिखता कि वो घर इलीगल बना है या लीगल बना हुआ है। चलिए, इलीगल कब दिखता है? जब वो उस पर एफआईआर हो जाता है या उस पर आरोप लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो घर इलीगल हो गया। ठीक है, इसके पहले आप 10 साल 20 साल 50 साल से वो शख्स रह रहा है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर डॉक्टर खान कह रहे हैं कि आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग तानाशाही कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं दिखता है आप लोगों को कि वो जगह इलीगल है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है? नमस्ते अनामिका जी, सबको नमस्ते। देखिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि बुलडोज़र एक्शन की आवश्यकता कब पड़ती है। बुलडोज़र एक्शन की आवश्यकता तब पड़ती है जब कुछ राजनीतिक पार्टियां गंभीर अपराधियों को संरक्षण देते हैं, उनको कानून से बचाने की व्यवस्था करते काम करते हैं। मोहित खान जैसे रेपिस्ट को जो पार्टी बचाती है, उस स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि बुलडोजर एक्शन शुरू की जाए ताकि वो आदमी जो है कानून के समक्ष अपने आप को सौंपे। और आपने ये भी देखा है कि जहां बुलडोजर एक्शन नहीं होता है वहां क्या होता है। संदीप घोष जैसे एक क्रिमिनल
जो कि आरजी कर हॉस्पिटल में सारे गोरख धंधा जो है जिनकी दृष्टि में, जिनके देखरेख में चल रही थी, उनको प्रमोशन दिया जाता है। तो आप देखिए दो राज्यों में जो अप्रोच है, एक में जहां जीरो टॉलरेंस टू क्राइम है और जहां बंगाल में क्रिमिनल्स को जो है सराखों पे रखा जाता है। आप अप्रोच देखिए, और इसलिए कुछ केसेस में बुलडोजर एक्शन आवश्यक हो जाता है। और दूसरी बात मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये कहीं से भी कम्युनल नहीं है। अगर आतिक अहमद पर बुलडोजर एक्शन लिया गया, अगर मुख्तार अंसारी पे किया गया, तो क्या विकास पांडे जैसे लोगों पर नहीं किया गया? 1/3 ऐसे क्रिमिनल्स जिस पर एक्शन लिया गया है वो माइनॉरिटी समुदाय को बिलोंग नहीं करते हैं, वो हिंदू हैं। नहीं तो मेरा तुहिन जी, मतलब वो था, ये कह रहे हैं कि आप कोर्ट जाने से पहले ही आज घटना हुई, वो ये कह रहे हैं आज घटना हुई और शाम तक, सुबह घटना होती है, शाम तक बुलडोजर पहुंच जाता है। वो कह रहे हैं जब कोर्ट में गिल्टी प्रूफ नहीं हुआ, कोर्ट ने कोई टिप्पणी ही नहीं की है, तो कैसे आपने बुलडोजर एक्शन ले लिया? और क्या पहले आपको लीगल नहीं दिख रही थी वो जगह? देखिए, जो भी सीधा सवाल ये है हाँ। नहीं, जो भी राज्य सरकारें हैं, जो भी राज्य सरकारों ने बुलडोजर एक्शन लिया है, मैं मानता हूं कि उन्होंने सुनिश्चित किया है कि ये लीगली जो जिन ढांचों पर बुलडोजर चलाई गई हैं वो कहीं ना कहीं नियम और कानून का पालन करके नहीं बनी थी। लेकिन उसके बाद भी कल हम प्रतीक्षा करते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का। देखिए, हमारा जो विचारधारा है वो बहुत क्लियर है। राजनीति में और समाज में क्राइम का स्थान 0 है, और जो राजनीतिक पार्टियां क्रिमिनल्स को सपोर्ट करेंगे, कहीं ना कहीं ये बुलडोजर एक्शन से हम उन राजनीतिक पार्टियों को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ताकि वो क्रिमिनल्स को सपोर्ट ना करे और क्राइम को बढ़ावा ना दे समाज में। ठीक है, तुहिन जी अपनी बात कह रहे हैं, वरुण पुरोहित और मुमताज जी और अभी अश्विनी जी से रिएक्शन नहीं लिया है मैंने, लेकिन उनसे रिएक्शन लो। उससे पहले सुन लेते हैं कि जनता क्या कह रही है बुलडोजर एक्शन पर, क्योंकि जरूरी हो जाता है कि पब्लिक की राय क्या है इस पर, क्योंकि पब्लिक ही सरकार चुनती है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगातार भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और बलात्कारियों के ऊपर तुरंत एक्शन लिया है। पूरे देश में अगर ऐसा होता है तो मैं मानता हूँ ये जो अपराध बढ़ रहा है उससे कम होगा। उत्तर प्रदेश से ही बुलडोजर चला था और देखिए सब लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। जो भी प्रांत है, जो भी और जितने भी माफिया हैं, जो भू माफिया हैं, आज जो है उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। जनता चाहती है इस बात को कि अगर क्राइम हो रहा है तो उस पर तुरंत रिएक्शन हो रहा है, और मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं प्रदेश के लिए बहुत बढ़िया। योगी जी के जो कार्रवाई कर रहे हैं बुलडोजर की, वो जनता के हित में है और क्राइम के खिलाफ है। बाबा का काम कोई अभी तक तो हमको कोई ऐसा लगा नहीं कि गलत हो। भाई अपराधियों पे चलेगा, अच्छा लगता है, चलो भाई अपराधियों का काम भी कम हो रहा है, धीरे धीरे अपराध भी कम हो रहा है, अपराधी भी कम हो रहे हैं। लोगों ने अगर किसी भी एरिया को कवर कर रखा है, गवर्नमेंट की ज़मीन है, तो गवर्नमेंट तो उसको एक्वायर करेगी। तो इसलिए बाबा जो भी कर रहे हैं अपने स्तर से ठीक कर रहे हैं। गलत लोगों के खिलाफ बुलडोजर चलना ही चाहिए, जो गलत करता है उसके खिलाफ बुलडोजर चलना ही चाहिए। जो गलत है गलत